नमस्ते बच्चों, सब बढ़िया है। मैं आपका अपना SK सैनी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का अगला वीडियो। इससे पहले जो हमने वीडियो देखे थे उनमें हमने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके टाइप्स पढ़े थे। तो उसी टाइप्स में आज हमारे पास जो है वो पांचवा और इसका आखिरी टाइप है केमिकल रिएक्शंस का, और वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हम पहले समझते हैं इस रेडॉक्स रिएक्शंस का मीनिंग क्या है। रेडॉक्स में दो नाम हैं, रेड और ऑक्स। यहाँ रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस होने चाहिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही केमिकल रिएक्शंस में होने चाहिए, तो वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस में क्या रिडक्शंस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैसे क्या होगा, तो बच्चों आज हम वो समझते हैं। हमारे अगली जो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने अभी आपको समझाया कि ये रेड और ऑक्स से बना हुआ है। यहां रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शंस क्या होता है, ऑक्सीडेशंस क्या होता है, हम पहले ये चीज समझ लेते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में हम पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन में जो चीजें होगी उसकी रिवर्स रिडक्शंस के अंदर होगी। तो ऑक्सीडेशन को हम पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्या है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को समझाने के लिए इसकी दो थ्योरी आई थी। फर्स्ट थ्योरी का नाम था इसका क्लासिकल थ्योरी, और जो सेकंड थ्योरी है इसकी वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी जो हमारी है वो है क्लासिकल थ्योरी। तो जो ऑक्सीडेशन की जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें दो चीजें होनी चाहिए। यदि जो ऑक्सीडेशन की क्लासिकल थ्योरी है उसमें क्या कहता है, इसके नाम से देखो बच्चों, ऑक्सी और डेशन। तो ये है ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन और डेशन का मतलब है एडिशन। तो सिंपल सा क्या मतलब हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसमें होना चाहिए ये, तो ये है रिएक्टेंट में। ऑक्सीजन का एडिशन रिएक्टेंट में होना चाहिए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्टेंट्स के होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट का तो कुछ नहीं होता है। हम प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करके ये चेक करते हैं कि रिएक्टेंट का क्या हुआ है। तो फर्स्ट हो गई हमारे पास ऑक्सीजन प्लस एडिशन। यदि किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सेकेंड हमारे पास है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी यदि किसी रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद हाइड्रोजन उससे रिमूव हो गया है, इसका मतलब उस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ऑक्सीडेशन की दो थ्योरी हमारे पास है क्लासिकल थ्योरी में, कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इस एग्जांपल में केवल मैं आपको ऑक्सीडेशन के बारे में समझाने वाला हूं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एग्जाम है। पहले फर्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीजन के एडिशन का। तो ये हमारे पास कॉपर है और ये ऑक्सीजन है। जब कॉपर को एयर में हीट करते हैं तो ये एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस कॉपर का कलर ब्राउन होता है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर जो है इसके अंदर कॉपर ही कंडक्टिंग वायर का काम करता है और इसका कलर ब्लैक ब्लैक होता है। ये है कॉपर ऑक्साइड और ये है कॉपर जिसकी रिएक्शंस हो रही है ऑक्सीजन के साथ। अब यदि मैं इस रिएक्शंस को चेक करूं तो ये हमारा प्रोडक्ट है। हम प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ Cu के साथ O है और यहाँ Cu के साथ O नहीं थी। इसका मतलब जब ये Cu इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो इस Cu के साथ O का एडिशन हो गया, यानी इस Cu के साथ O क्या हो गई, एड हो गई।
और O ऐड होने का मतलब ही क्या है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। तो हमारे यहाँ पर इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब मैं आपको हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट समझाने की ट्राई करता हूं। तो यहां लिखता हूं बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये हमारे वाटर के डीकंपोजिशन में थी बच्चों। इसको बैलेंस कर देते हैं। वाटर का जो हमने इलेक्ट्रिसिटी यहां सप्लाई करी थी, ये डीकंपोजिशन में हमने पढ़ी थी कि वाटर का यदि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। बच्चों यहां देखो, इस H2O में यहां O है और इस O के साथ यहां हाइड्रोजन है। यदि मैं प्रोडक्ट साइड चेक करूं तो ये O अकेला है, इस O के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब यहां पर इस O के साथ जो हाइड्रोजन थी वो बाहर चली गई। तो इस ऑक्सीजन के रेफरेंस में क्या हो गया है, रिमूवल ऑफ H। यदि हाइड्रोजन बाहर चली गई, इसका मतलब इसका इस O का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो बच्चों ये हमारे पास दो डेफिनेशन थी, या तो मैं किसके अकॉर्डिंग समझा दूं आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम किसके अकॉर्डिंग समझ लें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की भी दो थ्योरी है समझाने के लिए। फर्स्ट है इसकी क्लासिकल थ्योरी, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो हम आते हैं वापस हमारी क्लासिकल थ्योरी में आते हैं। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, वही दो चीजें हैं, लेकिन रिडक्शन की जो क्लासिकल थ्योरी है वो ऑक्सीडेशन की क्लासिकल थ्योरी के बिल्कुल रिवर्स है। आपको जो जो चीजें ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ी है उसका बिल्कुल रिवर्स कर देना है। तो फर्स्ट मैं क्या कर दूं, यह हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यह हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और सेकेंड हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां हो जाएगा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब मैं इन दोनों को समझा देता हूं। तो यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग मैं सेकंड जो हमने हाइड्रोलाइटिक डीकंपोजिशन पढ़ा था H2O का, मैं वही एग्जांपल वापस ले रहा हूं बच्चों। 2H2 प्लस O2, यहां क्या लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी। इस रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि इस एक O का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। यदि इस O का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बच्चों मान के चलो कि यहां जो दूसरा एलिमेंट है इसका रिडक्शन हुआ होगा। तो कैसे हुआ इसका रिडक्शन, हम चेक कर लेते हैं यहां से कि यहां H2O के साथ, ये H2O वाटर का फॉर्मूला है और H2 के साथ O है, इधर H2 के साथ O नहीं है। इसका मतलब यहां इस H2 से O रिमूव हो गई है और O के रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका मैं लेता हूं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। CuO और हाइड्रोजन गैस हमने पास करी, ये सॉलिड था जो यहां बना था ब्लैक कलर का। हाइड्रोजन गैस पास करने पर इनके बीच रिएक्शन हुई, Cu बना और H2O बना बच्चों। तो यहां देखो, यहां हमें हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां O Cu के साथ है और यहां Cu के साथ O नहीं है। इस Cu का तो हमने पहले ही पढ़ लिया क्या हुआ है, इस Cu का हो गया हमारे पास रिडक्शन। क्यों हुआ है, क्योंकि फर्स्ट हमारा वही कंसेप्ट चला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से Cu के साथ CuO में O है जबकि यहां O नहीं है, तो O रिमूव हो गए, तो इसका रिडक्शन हो गया। अब इसी में मैं इसको चेक करूं, यहां H2 था और यहाँ H2O, इसका मतलब इस H2 के साथ O जुड़ गई है, इसका मतलब इस H2 के साथ O ऐड हो गई है। इसका मतलब इसका क्या हो गया बच्चों, हमारे लिए ऑक्सीडेशन हो गया है। अब मैं आपको हाइड्रोजन के रिमूवल का कंसेप्ट समझाता हूँ, हाइड्रोजन के एडिशन का। तो ये हमारे पास H2 है, ये Cl2 है, क्या बना, इसको बैलेंस करें तो हम लोग 2HCl। यहाँ Cl के साथ कुछ नहीं था जबकि यहाँ Cl के साथ हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस Cl के साथ क्या हो गई, ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई, हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन ऐड हो गई इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आज बच्चों हमने क्या समझा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के सिंपल एग्जांपल हमने आज समझे हैं। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में, समझना बच्चों ये बड़े काम की चीज है, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में यहां पर एक ही रिएक्टेंट है, जैसे मान लो AB है और ये A और B, ये सिंपल सी रिएक्शन हो गई हमारे पास, डीकंपोजिशन की रिएक्शन हो गई है। जैसे यहां वाटर का इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन था, तो इस तरह की रिएक्शन में
एक ही रिएक्टेंट है, तो उस रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, उनमें से एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा तो दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। तो बच्चों यहां आपको क्या देखने को मिला कि एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। जैसे वाटर के डीकंपोजिशन की रिएक्शन है, ये तीसरी बार हमारे पास यूज आ रही है बच्चों। वाटर के डीकंपोजिशन की जो रिएक्शन है, यहाँ 2 है और ये O2 का 1 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 लिखा बच्चों। अब यदि मैं इसमें चेक करूं तो O के पास यहाँ H है, यहाँ O के पास H नहीं है। इस O से क्या रिमूव हो गया? रिमूव हो गया हमारे लिए H, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ H2 के साथ O है और यहाँ H के साथ O नहीं है, यानी यहाँ से O रिमूव हो गई है, तो इसका रिडक्शन हो गया बच्चों। इसका मतलब ये एक ही कंपाउंड था, इस एक ही कंपाउंड में O का ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन कि दो अलग अलग कंपाउंड होते या मान लो एक एलिमेंट होता, ये जैसे मान लो हमने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट में, तो यहां हम लोग कैसे निकालेंगे किसका क्या हुआ? तो यहां बच्चों हमारे लिए आसान क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट काम ले लें जो हमारे अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तीसरा मान लो दोनों कंपाउंड हुए तो क्या हो, जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, जैसे यहाँ ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट, यहाँ ले लिया मैंने आयरन क्लोराइड, इनकी रिएक्शन कराऊं, मान लो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हो तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे CuCl2 और FeSO4। तो इसमें से जो दो कंपाउंड है, इसमें से हो सकता है किसी का भी कुछ नहीं हो। जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट में, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में इसमें किसी का कुछ नहीं होता है, केवल आयंस एक्सचेंज होते हैं। याद रखना बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में किसी इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और ये जो एलिमेंट है जो इसकी जगह यहाँ आ जाता है, इसका रिडक्शन होता है। और ये हमने कंपाउंड के अकॉर्डिंग बता दिया। तो एक कंपाउंड में जो दो एलिमेंट है उनमें से किसी एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट में जनरली जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो जिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसका रिडक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में जनरली कुछ नहीं होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसकी, जो ठीक इसकी रिवर्स है, जैसे B + A मिलके क्या बनेगा? AB बनेगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें B का रिडक्शन हो रहा हो मान ले तो A का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मैक्सिमम जितने भी डीकंपोजिशन है, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये साथ में क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन भी है। मैक्सिमम रिएक्शंस पर ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा? रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। अब मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और एक हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल। उम्मीद